नमस्कार। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग सभी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में छोटे बड़े मिलाकर के कुल 15 दल शामिल हुए। इस बैठक में साझा उम्मीदवार खड़ा करने पर सहमति बनी। लेकिन दोस्तों, इससे ज़्यादा बड़ी खबर मैं आगे बताने वाला हूं। जो समीकरण, जो पॉलिटिकल सिनेरियो आगे बनने वाला है, बनेगा या नहीं बनेगा, इस पर बात करेंगे। खबर यह है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। क्या कांग्रेस जितनी सीटें चाहती है उसे उतनी सीटें मिल पाएंगी? अगर नहीं मिलेंगी तो कांग्रेस का अगला रुख क्या होगा? क्या कांग्रेस ममता बनर्जी ने जो फॉर्मूला सुझाया है 1:1 वाला, उस पर राजी होगी क्या? दोस्तों, विपक्ष ने 450 सीटों पर बीजेपी को चुनौती देने के लिए 1:1 का फॉर्मूला तैयार किया है। 1:1 मतलब कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की ओर से सिर्फ एक उम्मीदवार, यानी कि साझा उम्मीदवार उतारा जाए। और ये सही भी है, लेकिन इस बीच जो मामला फंसेगा वो सीटों को लेकर फंसेगा, यानी कितनी सीटों पर किस पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। सीटों के बंटवारे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक फॉर्मूला तैयार किया और सुझाव भी दिया बैठक में। ये फॉर्मूला उन सीटों के लिए है जिन सीटों पर 2019 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी या फिर बीजेपी के मुकाबले में वो दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस इस फॉर्मूले पर राजी हो जाएगी या नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की अगर बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 421 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें से सिर्फ 52 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी, लेकिन 209 सीटें ऐसी थीं जिसमें वो दूसरे नंबर पर रही थी। और इन 209 सीटों में 190 ऐसी सीटें थीं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला था, और इस मुकाबले में कांग्रेस रनर अप यानी कि सेकंड आई थी। अब ममता बनर्जी का मानना यह है कि कांग्रेस देश भर में सिर्फ 200 सीटों पर मजबूत है। इनमें से 91 सीटें तो सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और गुजरात की हैं। यानी कि ये वो स्टेट है जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला होता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा चुनाव का हो। अब अगर ममता का फॉर्मूला लागू होता है तो कांग्रेस को 227 से ज्यादा सीटें किसी भी तरीके से मिलती दिख नहीं रही हैं। दोस्तों, ये वो सीटें हैं जिस पर 2019 में कांग्रेस ने या तो जीत दर्ज की थी या फिर वो बीजेपी के मुकाबले में दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन एक बात और है, वो ये कि इन सब में 34 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर उसका मुकाबला 2019 में क्षेत्रीय पार्टियों से था और वहां पर भी कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। पेच यहीं फंस रहा है कि क्या ये जो 34 सीटें हैं इनमें कांग्रेस को कितनी मिलेंगी। यानी कि जो 227 सीटें हैं वो और 34 सीटें ये अगर कांग्रेस को मिल जाती हैं तो क्या कांग्रेस गठबंधन को लेकर के, गठबंधन की जो बात हुई, जो बैठक हो रही, उस पर राजी हो जाएगी क्या? और नहीं होगी तो फिर क्या करेगी? सवाल यही है। लेकिन कांग्रेस इस मामले पर पहले भी कह चुकी है कि अगर गठबंधन ये हुआ तो भी वो 350 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी कि जो 227 सीटें ममता बनर्जी दे रही हैं वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। अब जब कांग्रेस 350 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो विपक्षी पार्टियों के लिए, अन्य जो उसके सहयोगी दल होंगे, जो गठबंधन के दल होंगे, उनके लिए सीटें बचती हैं 193। तो सवाल यह है कि अगर कांग्रेस ममता के फॉर्मूले पर राजी हो गई तो उसे क्या फायदा या नुकसान होगा, और अगर नहीं राजी होती है तो उसे क्या नफा नुकसान होगा। देखिए, अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय फलक पर उसका एक अपना अस्तित्व है, अपना प्रभाव है। कई राज्यों में उसकी सरकारें भी हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ही है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अपना कद कम करना चाहेगी नहीं। पिछले 4 लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 400 से कम सीटों पर कभी भी चुनाव लड़ी नहीं है। 2004 में वो 400 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 2009 में 440 सीटों पर, फिर 2014 में वो 464 सीटों पर चुनाव लड़ी और 19 में 421 सीटों पर चुनाव लड़ी। 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर बहुत घट गया था दोस्तों। इसका वोट शेयर लगभग मेरे ख्याल से 19% के आसपास हो गया था। अब अगर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अपने वोट शेयर को गिरने से रोकना चाहती है तो उसे उन सीटों पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा जहां न केवल उसके जीतने की बल्कि तीसरे या चौथे नंबर पर आने की संभावना है। इससे उस पार्टी का वोट शेयर बढ़ेगा और कांग्रेस इसीलिए चाह रही है कि वो 350 सीटों पर चुनाव कम से कम लड़े,
क्योंकि वो सिर्फ जीतना नहीं चाहती है, उसको अपनी पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ाना है। वहीं अगर कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ती है, यानी कि जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही हैं कि 227 सीटों पर लड़ लीजिए चुनाव, तो उसको अपनी सीटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ऐसे में बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ जो नैरेटिव है, जो अभियान चलाने का मौका मिल जाएगा और बीजेपी ये कहेगी कि देखिए कांग्रेस सरेंडर कर गई, यानी कि नेशनल स्तर पर जो उसकी मुख्य विपक्षी पार्टी है वो सरेंडर कर गई। इसका सीधा सा मतलब है कि बीजेपी के मुकाबले में कोई नहीं है और ऐसा नैरेटिव बनाने में बीजेपी 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगाएगी। साथ ही अगर सीटों के मामले में कांग्रेस झुकती है तो क्षेत्रीय पार्टियां भी कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर रखने के लिए एकजुट हो सकती हैं। हालांकि राहुल गांधी ने यह कहा है कि विपक्षी एकता के लिए कुछ भी गिव एंड टेक करना पड़ेगा तो करेंगे, और इस बारे में कांग्रेस ने नीतीश कुमार को भी जानकारी दी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अभी सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं करेगी जब तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव नहीं हो जाते। चुनाव के रिजल्ट के हिसाब से ही कांग्रेस सीटों पर फैसला करेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये ऐसे दोस्तों राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का बाइपोलर मुकाबला है, यानी कि सीधे तौर पर आमने सामने की टक्कर होती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पिछले 20 साल से सरकार है। अगर पिछले 2018 के बाद वाला 1.5 साल का वक्त छोड़ दे कमलनाथ वाला, तो पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार है और भयानक एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ गुस्सा है। कांग्रेस इसलिए ये सोच रही है कि अगर वो तीनों राज्यों में वापस या कमबैक करती है तो उसकी जो बार्गेनिंग पावर है लोकसभा चुनाव की वो बढ़ा सकती है, और इसीलिए उसने लोकसभा सीटों को लेकर के अभी कोई फैसला किया नहीं है। दोस्तों, ममता बनर्जी का जो फॉर्मूला है 1:1 और कांग्रेस को जो सुझाव दिया है कि वो 227 सीटों पर चुनाव लड़े, और कांग्रेस जो स्ट्रेटजी अपना रही है इसको लेकर के आप क्या समझते हैं, और क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस का किस तरीके से पॉलिटिकल कमबैक करेंगे या किस तरीके से पॉलिटिकल बार्गेनिंग होगी, इस पर आप क्या समझते हैं? आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर बताइए। हो सकता है कि अगला वीडियो हम उसी पर बनाएं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके भी ये भी बताएं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।